शहबाज साहब की गवर्नमेंट जो है ना वो पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी हुई तो है, वरना आप देखें ना जिनको इन्होंने चोर डाकू कहा, जरदारी साहब और उनकी पार्टी को, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट भी बनाया, ताहयात तस्ला भी दिया। तो आप देखें ना कितनी मजबूर गवर्नमेंट है कि चेयरमैन सेनेट भी दे दिया उनको, गवर्नर पंजाबशिप भी दे दी उनको, सिंध में भी फ्री हैंड बकौल आपके दिया हुआ है। मसला ये है कि इमरान खान जो है उसको अंदर रखने के लिए शहबाज साहब को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो इमरान भी बाहर नहीं आ सकता, ऑब्वियसली उसके उनके जराइम की फहरिस्त भी नेशनल लेवल में बहुत बड़ी है। शहबाज साहब की गवर्नमेंट भी चलेगी ताकि वो बाहर ना आए। तो ये सारा सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इतना आसान नहीं, मतलब मैं आपके मुतालबे को तो ये नहीं कह रहा कि आप मुतालबा क्यों कर रहे हैं, आप आज़ाद हैं, आप जो चाहे मुतालबा करें, अच्छी बात है। आपके मुतालबे की बुनियाद पर आपके साथ मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अमली तौर पर इसके होने के चांस बड़े कम इसलिए हैं कि या तो इमरान खान का खदशा ना हो शहबाज साहब की हुकूमत को, तो वो खुलेआम फिरें, कोई मसला हो, उधर उसका खतरा है, इधर इनका खतरा है अपनी अपनी हुकूमत को बचाने का, तो फिर पीपल्स पार्टी को अपील तो करना पड़ेगा सर। वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इतना काम हो नहीं सकता। फिर आपकी इस एनालिसिस से मैं कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। फिर आप एक जुमला और कह दें कि मुस्तफ़ा भाई फिर आपके शहर के लोगों को जब तक ये क्वेश्चन रहती है, मजबूरी रहती है, मरना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हम मरते हैं जी खामोशी से, हम मरते हैं पाकिस्तान की खातिर। हम इसी तरह से खामोशी से गटर में गिरकर मरते हैं, आग से जलकर मरते हैं, हम टैंकर जो है वो डंपर के नीचे आकर मरते हैं। अगली बात ये भी कह दें, साथ कंक्लूड कर दें, तो जुमला आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम मरते हैं जी इस पाकिस्तान के जो आपने निज़ाम नक्शा खींचा है, बिल्कुल सही नक्शा खींचा है, ऐसी बात है। उसके लिए हम जो है वो हम कुर्बानी देते हैं जी, और कुर्बानी देते हैं, मरते हैं जी, हम मरते रहते हैं, नहीं बोलेंगे जी आपको कुछ भी। मुस्तफा भाई, कराची में जो बिल्डिंग्स की सिचुएशन है, आप तो बहुत बखूबी से वाकिफ़ होंगे, और ये असल मसला, जैसे अब अगर दोबारा मैं इससे पहले ब्रेक लूँ, मैं गुल प्लाजा पे आ जाऊँ, यहाँ पे एक्चुअल मसला क्या हुआ? क्या बिल्डिंग का इशू था कि उसमें एग्जिट सही नहीं बने हुए थे, ज़रूर ज़्यादा जगह पे दुकानें बनी हुई थी, इंक्रोचमेंट थी, या फायर फाइटिंग का अमला जो था वो मतलब इस काबिल नहीं था, उसको वो एड्रेस नहीं कर सका? इस बिल्डिंग के मसले को लेकर ज़रा थोड़ा बताएंगे, क्या हुआ क्या? देखिए, आपको खुद रिपोर्ट्स आ गई हैं सारी कि भाई फायर ब्रिगेड जो है वो टाइम पर, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, पहुंच ही नहीं पाई। जब वो पहुंचकर उन्होंने जो है वो जब पहले जो उनके पास पानी था इस्तेमाल कर लिया, जब वो वापस पानी लेने गए, वापस आए तो आग इतनी देर में आए कि आग और तूल पकड़ चुकी थी। और कहते हैं कि कुछ 47 टेंडर में से, फायर टेंडर में से टोटल 18 या 22 फायर टेंडर काम कर रहे थे। तो आग लगती है, हादसा होते हैं। अगर जो है वो रोज़ाना हुकूमत अपने काम करती रहे तो ऐसे मौक़ों के लिए आपको तैयारी होती है। मेरे ज़माने में भी आग लगी थी, बोल्टन मार्केट का वाक़या है, एक साथ 22 आशूरे पे बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद 22 इमारतों को, एक साथ 22 बिल्डिंगों को, हाई राइज बिल्डिंगों को आग लगा दी गई थी। मैं 2 से 3 रातों तक जो है वो वहाँ से हिला नहीं हूँ, और हमने पूरा निज़ाम रखा था। 40 दिन के अंदर, अगले 40 दिनों के अंदर हमने उस 22 की 22 बिल्डिंग, हमने उस पर एक तो आग पे काबू पाया, और उसके बाद हमने उसको रीबिल्ड किया है 40 दिन के अंदर। ये अब मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मेरी इस क्लेम को कोई आप अपना कैमरामैन भेजें और जाके बोल्टन मार्केट की जो है वो दुकानों के ऊपर जाकर बात करके आए। हादसात होते हैं, लेकिन उस हादसात के ऊपर आप जब शहर चलाते हैं, सुबह चलाते हैं, तो आप, और मेरे पास तो मेरा वजीर आला नहीं था, मेरी तो 18 सालों से हुकूमत नहीं थी। मैं तो एक जो है वो एक शहर का सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज किस्म का जो है वो मैं मेयर था। तो हमने इतनी अरेंजमेंट कर रखी थी, बाउजर्स थे, चीज़ें